गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर 10। चैप्टर नेम इज सर्कल। एज यू नो अबाउट व्हाट इज सर्कल। बेटा हम सब भी को पता है सर्कल बेटा यह होता है। डेफिनेशन ऑफ सर्कल इज, आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी बेटा, जस्ट पता होना चाहिए। डेफिनेशन याद नहीं करनी, सिंपली सेट ऑफ all points set of all points which is equidistance from a fixed point। बेटा आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी है, सिर्फ समझना है। फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर। द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर। देखिए बेटा सिंपली क्या है हमारा सेट ऑफ ऑल पॉइंट which is equidistance which is equidistance which is equidistance from a fixed point। The fixed point is known as center। आपको पता है बेटा ये सभी रेडियस होती हैं और रेडियस इक्वल होती हैं एक सर्कल की बेटा, ठीक है। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या हुई? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। अब देखिए बेटा सर्कल की कुछ क्वालिटीज होती हैं। क्या क्वालिटीज होती हैं? यू नो वेरी वेल। बेटा देखिए एक लाइन, एक सपोज एक स्ट्रेट लाइन या तो सर्कल से बाहर से पास आउट हैं जो सर्कल को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करेंगे बेटा। एक स्ट्रेट लाइन या तो सर्कल से बाहर जाएंगे जो सर्कल को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करेंगे, या फिर सर्कल को बेटा एक पॉइंट पे टच करेंगे। दिस पॉइंट, दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट। टेंजेंट लाइन बेटा, टेंजेंट मीन्स स्पर्श, टेंजेंट लाइन। और इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बेटा। थर्ड, एक लाइन बेटा सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर सकती है। 2 पॉइंट्स पर कट कर सकती है। यदि वो 2 पॉइंट्स पर कट करें तो दिस इज नोन एज सीकेंट। सीकेंट, दिस इज नोन एज सीकेंट बेटा। इफ बेटा यदि इस लाइन को इससे बाहर नहीं किया जाता तो ये नोन एज कोड। तो ये बेटा कोड बन जाती हैं। यदि इस लाइन को क्रॉस किया जाए तो ये सीकेंट बन जाती है, ठीक है बेटा। देखिए एक सर्कल के अकॉर्डिंग एक लाइन क्या करती है, या तो उसके बाहर से पास हो सकती है बेटा, या फिर उसको एक पॉइंट पर टच करेंगे। दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट लाइन, या फिर आपका सीकेंट बेटा, सीकेंट बनेगी, ठीक है बेटा। कुछ वैल्यूज़ हैं आपको ये याद रखनी है और हम इनको प्रूव करेंगे, ठीक है। अब देखिए थर्ड बेटा, यदि एक सर्कल से एक एक्सटर्नल पॉइंट से बेटा, एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर सिर्फ 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है बेटा, ओनली 2 टेंजेंट्स बेटा। एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, और जो ये टेंजेंट्स हैं ए पी और बी, इनमें क्या क्वालिटी होती है? ए पी इजिकल टू ए बी बेटा। जो ये लेंथ है टेंजेंट्स की ए पी एंड ए बी बेटा ये इक्वल हैं। जो टेंजेंट्स की लेंथ हैं ये इक्वल हैं। हम ये प्रूव करेंगे, थ्योरम है ये कि भाई प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ओके बेटा, बट हमें ये रिजल्ट मालूम होना चाहिए। अब देखिए बेटा फोर्थ कंडीशन, यदि
इफ ये बेटा क्या है, यदि ये सेंटर है O, तो आप कहेंगे सर दिस इज नोन एज डायमीटर। बेटा यदि डायमीटर पर के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से यदि हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, दैट इज एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। बेटा ये दो टेंजेंट्स ऑलवेज पैरेलल, एक्स वाई इज पैरेलल पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। बेटा एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। देखिए हमने क्या रिजल्ट्स किए, देखिए सबसे पहले सर्कल, सर्कल की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ बेटा ऑल पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर। जो फिक्स्ड पॉइंट है वो सेंटर कहलाता है। अब एक सर्कल से यदि एक स्ट्रेट लाइन की बात की जाए, एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन की बात की जाए, तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन सर्कल से बाहर पास है और या फिर एक पॉइंट पर कांटेक्ट है। यदि ये एक पॉइंट पर कांटेक्ट है तो ये लाइन कहलाती है हमारी टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन बेटा। और जिस पॉइंट पर ये कांटेक्ट होता है, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और बेटा यदि एक लाइन इसको क्रॉस करती है तो दिस लाइन इज नोन एज सीकेंट। और यदि इस लाइन को क्रॉस नहीं किया जाए देन इट्स नोन एज कोड। ओके बेटा, कुछ रिजल्ट्स हमें प्रूव करने हैं बट हमें मालूम होना चाहिए। यदि एक एक्सटर्नल पॉइंट से, यदि हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो बेटा वो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है, ए पी इजकल टू ए बी। इसी प्रकार यदि एक डायमीटर के टू एंड्स पर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, तो बेटा एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। तो बेटा ये दो टेंजेंट्स ऑलवेज बी पैरेलल, दीज टू टेंजेंट्स ऑलवेज बी पैरेलल। ओके, अब देखिए लास्ट रिजल्ट जो हम इसमें यूज करेंगे बेटा, सिर्फ हमें क्या रिजल्ट यूज करने हैं बेटा, एक तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, उनकी लेंथ्स इक्वल हैं। सेकंड रिजल्ट दिस कि भाई यदि डायमीटर के एंड से टू टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए, दीज टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। लास्ट रिजल्ट बेटा, इफ बेटा दिस इज आवर सर्कल, this is tangent and it's our point of contact, that is point of contact. Okay beta, this is our center, that is O, center। अब देखिए ये क्या है, OP आप कहेंगे रेडियस बेटा। OP क्या है, रेडियस। OP ऑलवेज बेटा, OP जो है वो हमेशा टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। OP जो रेडियस है टेंजेंट लाइंस पर ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं बेटा, 90 डिग्री। ओके, एंड वी से OP is always perpendicular to XY if XY is tangent and OP is radius। देखिए OP is always perpendicular to XY if XY is tangent and OP is radius and P is point of contact। Now listen बेटा carefully। फर्स्ट थ्योरम है हमारी, फर्स्ट थ्योरम बेटा, प्रूव दैट, बेटा ये सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। जो थ्योरम अब हम करने जा रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस है, बट हमें प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, सिंपल है।
पहले बेटा समझ लीजिए, दिस इज O सेंटर P and this is our tangent XY. He want to say that prove that OP is perpendicular to XY. बेटा जो हमने कहा है वो प्रूव करना है, दैट इज OP इज RTP. OP is perpendicular to XY. बेटा OP XY पर परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए बेटा, गिवन क्या है हमें, आप कहेंगे सर अ सर्कल विथ सेंटर O, a tangent XY with point of contact P. बेटा ये गिवन है, गिवन और आरटीपी हम कर सकते हैं कभी भी। बेटा सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे सॉल्यूशन। देखिए बेटा सिंपल, हमने क्या किया बेटा, हमने एक पॉइंट कंसीडर किया क्यू। देखिए बेटा क्यू एंड क्यू डैश एंड पी। अब देखिए बेटा एक पॉइंट पर क्या कंडीशन हो सकती है बेटा, एक सर्कल में एक पॉइंट पर क्या कंडीशन हो सकती है, या तो वो पॉइंट आपके